हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने मरियम नवाज की हुकूमत में उस किश्ती में इतना पानी आ चुका है कि उसको अभी बचाना नामुमकिन हो चुका है। जो मरियम नवाज ने अदलिया के बारे में तौहीन आमेज अल्फाज बोले हैं और उनको एक किस्म की थ्रेट की है के खिलाफ जरूर कंटेम्प्ट जो है ना इशू की जाए। जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आईनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ की भूख हड़ताल। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी कैंप कायम। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल, मैंडेट की वापसी का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। बुनियादी हुकूक की फराहमी तक हर रोज भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत की कश्ती में इतना पानी आ गया, इनको बचाना अब नामुमकिन है। बानी का हुक्म होगा तो पूरे मुल्क में भूख हड़ताल करेंगे। असद कैसर बोले, अदालत को धमकाने पर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। हमारे दफातर को किस कानून के तहत सील और स्टाफ को गिरफ्तार किया गया? हुकूमत इस्तीफा दे और दोबारा इंतखाबात करवाए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, जुमे को हर सूरत निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, महंगाई के खिलाफ नौजवानों को बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बानी पीटीआई ने जीएचक्यू पर एहतजाज की कॉल दी थी? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने तनकीदी तोपों का रुख पीटीआई की तरफ कर लिया। 9 मई के मास्टरमाइंड ने मनसूबा साजी का एतराफ़ कर लिया। ये सियासी जमात नहीं, इंतशारी टोला है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ताक ताक कर पीटीआई पर निशाने। कहा, ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज़ायद फौजी तनसीबात पर हमले हुए। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुल्क की मुफाद का तकाजा है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान बोली, बानी पीटीआई ने मान लिया, जीएचक्यू के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। ये एतराफ़ जुर्म नहीं तो और क्या है? उनको अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। खुर्शीद शाह बोले, बानी पीटीआई को फौजी तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं वजाहत करूं कि ये जो खबर चल रही है उनके हवाले से कि उन्होंने कोई एतराफ़ किया है, ये बिल्कुल लग़्व बात है। उन्होंने 9 मई के हवाले से किसी बात का कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी पीटीआई ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ़ नहीं किया। बानी चेयरमैन ने कहा, एतराफ़ की खबर बिल्कुल लग़्व बात है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ इसकी मजम्मत करते हैं, इसके जिम्मेदारों को सजा दें। बानी चेयरमैन ने कहा, पीटीआई अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बर्बरियत के जरिए ये मुल्क नहीं चल सकता। लोगों को उठाकर ज़दोकोब करने की कोशिशें बेसूद होंगी। मुल्क में जो माहौल पैदा किया जा रहा है ये तबाही की जानिब लेकर जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई का मरकजी दफ्तर एक बार फिर सील कर दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद की कार्रवाई। पीटीआई को भेजे गए नोटिस में कहा, दफ्तर को फायर एंड लाइफ सेफ्टी इंतजामात ना होने पर सील किया गया। उधर तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार अफराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़मान को FIA के हवाले कर दिया गया। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में पीका एक्ट के तहत ट्रायल के लिए कोर्ट्स की मंजूरी दे दी। रऊफ हसन और दीगर का ट्रायल पीका एक्ट के तहत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जून के फैसले की रोशनी में अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या गिरफ्तार किए गए तमाम लोगों की गिरफ्तारी डाली गई? अगर गैर कानूनी हिरासत में रखा गया तो फिर इसके क्या नताइज होंगे? कल मैं सड़क पर जा रहा हूं तो पुलिस मुझे भी उठा कर ले जाएगी। 32 लोगों को उठाया गया, 11 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। किसी को 10 घंटे हिरासत में रखकर मुकदमा दर्ज न करना गलत है। वकील अली बुखारी ने कहा, तमाम लोगों के मोबाइल फ़ोन भी वापस नहीं किए गए। डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम्स ने कहा, 10 लोगों के मोबाइल हमारे पास है, वापस कर देंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया उनके मोबाइल फ़ोन किस कानून के तहत रख लिए गए?
बानी पीटीआई से लाहौर पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। तफ्तीश के दौरान बानी चेयरमैन ने पंजाब फोरेंसिक साइंस के माहिरीन को 3 टेस्ट देने से इनकार कर दिया। कहा, मैं बहुत से तफ्तीशी इदारों के जेर तफ्तीश हूँ, फिलहाल कोई टेस्ट नहीं करवाऊंगा। मुख्तलिफ टेस्ट करने के हवाले से बाद में पुलिस को वक्त दूंगा। टीम ने पोलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट करने थे। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने बानी चेयरमैन से मुख्तलिफ सवालात पूछे। बानी चेयरमैन का सवालात के जवाब देने से इनकार। कहा, मुझे पुलिस पर एतबार नहीं। तफ्तीशी टीम के सरबराह ने जवाब दिया, आप पुलिस के तफ्तीशी अफसरान से ताउन करें, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। यकीन दहानी पर बानी चेयरमैन ने 15 मिनट तक पुलिस के सवालात के जवाब दिए। बानी पीटीआई के मुकदमात में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। बानी पीटीआई ने रेफरेंस पे मौक़िफ़ इख्तियार किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 नवंबर 2022 को ओहदा संभाला। जस्टिस आमिर फारूक मेरे मुकदमात में गैर मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने मेरे लगभग तमाम मुकदमात अपने सामने समाअत के लिए मुकर्रर किए। जस्टिस आमिर फारूक ने मुकदमात में जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए और अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मखसूस नशिस्तों के केस में पीपल्स पार्टी भी फरीक बन गई। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर। मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा कर दी। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोशी है। अदालती फाइंडिंग फरीकैन की गुजारिशात के बरअक्स हैं। तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर नहीं की, ना फरीक बनी। 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आईन व कानून से मुतसादिम है। पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसने फहरिस्त जमा नहीं कराई? क्या ऐसी जमात को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जिसके उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए? क्या मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ी जा सकती हैं? क्या मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को मिल सकती हैं जिसका एक उम्मीदवार भी कौमी और सूबाई सीट पर ना जीता हो? मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है? नजरसानी अपील में इलेक्शन कमीशन समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई को वक्त मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। मेंबर निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन की पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पुलिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेजात साथ ले गई। तहरीक इंसाफ के हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब हम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का रेफरेंस। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास कल 10 बजे बुलाने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर लाए जाने का इम्कान। बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर भी गौर का इम्कान। वफाकी काबीना इजलास में अहम कौमी अमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। काबीना अरकान को मौजूदा मुल्की हालात पर एतमाद में लिया जाएगा। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। हमने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अगर हम इंसाफ नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। एक वक़्वे पर मुतादिद एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। कोशिश होती है जो फैसला हो वो जल्दी निपटाया जाए। वकला अच्छी मुआवनत करें तो जजेस को फैसला करने में आसानी होती है। वज़ीर आज़म का मुल्क की बरामदात को 60 अरब डॉलर सालाना तक पहुँचाने का हदफ। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदाती बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत IT बरामदात 3.2 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गईं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। वज़ीर आज़म का वजारतों में तरक्याती मनसूबे न बनाने की सलाहियत का नोटिस। IT समेत 10 वजारतों में कंसल्टेंट रखने की इजाज़त दे दी। कहा, सरकारी अफसरों की महदूद सलाहियत की वजह से तरक्याती बजट पूरा खर्च नहीं होता।